पेरी रिकॉर्ड हैं और उनके दो जो प्रमुख होलसेलर्स हैं, एक का नाम है ब्रांडको और एक इंडो स्पिरिट, जिसका कि उल्लेख पहले भी आ चुका है। और इसमें वह व्यक्ति बता रहा है कि ब्रांडको ब्रांच वाले अमन ढल की तरफ से 60 करोड़ रुपए और इंडो स्पिरिट के समीर महेंद्रू की तरफ से के लिए 100 करोड़ रुपए उनके द्वारा देने की बात, एक विषय। दूसरा, इसमें वो ये कह रहा, आप सभी जानते हैं, अगर मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर, इसके बीच में जो कमीशन तय होता वो कंपनियां तय करती हैं। भिन्न भिन्न रिटेलर्स का कमीशन अलग अलग परिस्थिति के अनुसार तय होता, ताकि उसमें एक स्वस्थ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, यानी एक हेल्दी बिजनेस कंपटीशन बना रहे। पर वो बता रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कमीशन सरकार ने तय किया, और वो ये भी बता रहा है कि कमीशन किसका तय किया? होलसेलर का। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मैन्युफैक्चरर के लिए पैसे का इनपुट अधिक होता है, क्योंकि उसे इंडस्ट्री लगानी पड़ती है, चलानी पड़ती है। रिटेलर को दुकान रखनी पड़ती है। होलसेलर जो है वो तो एक प्रकार का इंटरमीडिएट व्यक्ति होता है, उसका कमीशन, यानी होलसेलर जो है वो पूर्णतः कमीशन के आधार पर चलता है और सर्वाधिक कमीशन उसका, और वह भी सरकार के द्वारा तय। और इसमें वो ये बता रहा है कि कमीशन लेने का औचित्य और आधार क्या था और किस प्रकार से वो पैसा लेकर बाकी लोगों को दिया गया। और इतना ही नहीं, यह भी दर्शा रहा है कि शराब के इस घोटाले के आधार पर लिए गए पैसे का गोवा और पंजाब में भी चुनावों में उपयोग किया गया। और इसके अतिरिक्त यह भी उसने बताया कि 5-5 करोड़ रुपए तक की फीस मिनिमम निर्धारित की गई। और यह वो हम नहीं बोल रहे हैं, जो अवेलेबल वीडियो है आज, जो दिल्ली में सर्कुलेटेड है, उसमें वो कह रहा है कि 5 करोड़ इसलिए रखा गया कि छोटा मोटा प्लेयर आने ना पाए। जिनके पास 80% बिजनेस है उनको 5 करोड़ देने में कोई समस्या नहीं होगी, जबकि मूलतः यह पॉलिसीज जब अन्य राज्यों में बनाई जाती हैं तो इस आधार पर बनाई जाती हैं कि छोटे छोटे व्यापारियों को भी काम करने का मौका मिले और प्रतिस्पर्धा करने का भी मौका मिले। अब ये स्ट्रिंग देखने के बाद एक बार मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूं, ये वही व्यक्ति हैं अरविंद केजरीवाल जी, भारत के इतिहास के एकमेव व्यक्ति जिन्होंने संवैधानिक पद पर कहा था कि अगर कोई तुमसे पैसा मांगे तो स्टिंग बना लेना, हम उस स्टिंग के आधार पर ही कार्रवाई कर देंगे। कोई अगर स्टिंग बनाकर भ्रष्टाचार का खुलासा करेगा तो हमारी सरकार तत्काल कार्रवाई करेगी। कहां गए वो वचन 7 साल पहले के बोली गई वो बात? और ये बात स्टिंग में आपको देखने के बाद और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। अब हम यह कहना चाहते हैं कि स्टिंग होने की जो कुछ चीजें पब्लिक डोमेन में है, यह भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, यह पब्लिक डोमेन में। हम तो सवाल पूछ रहे हैं कि जब इस प्रकार की नीतिगत बातें उभर कर सामने आई, नंबर 2 पॉलिसी आपने विड्रॉ की, नंबर 3 उसके बावजूद आपने उसका समर्थन किया, नंबर 4 पहली स्टिंग पे कोई कार्रवाई नहीं की, नंबर 5 आपने उसके बाद स्टिंग पर कोई कार्रवाई नहीं की है। और आपके आंदोलन के पितृ पुरुष अन्ना जी भी इस पर आपके बारे में लिख चुके हैं। पर मेरा मानना है कितना चरित्र बदलता चला जाता है। मैं ये कहना चाहूं कि सत्ता का जो नशा है, जिसमें आज आम आदमी पार्टी सवार है, उसने उसके चरित्र को जितना बदला है, भारत की राजनीति में शायद 7-8 वर्ष के कालखंड में किसी पार्टी का इतना चरित्र बदलते हुए नहीं देखा होगा। अब मैं अनुरोध करूंगा कि आम आदमी पार्टी ने अपने आदमियों के लिए क्या किया है, आम आदमी पार्टी ने अपने आदमियों के लिए क्या किया है, उस सबका एक दृश्य, श्रव्य
चरित्र चित्रण आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। दिल्ली का जो था ये ब्रेड को अमनदीप डाल है, उसके बाद आपका एक दीवान स्प्रिट वाला इंडो स्प्रिट महावीर वाले ऐसे में जब बताया आप बताइएगा कि चलो हाँ ऐसा है इंडो स्प्रिट वाला तो 100 करोड़ में मंदिर बैठे हैं, वो तो कहते थे 100 मेरी ज्वाइनिंग की है, 100 मेरी ज्वाइनिंग की है, ठीक है, तो सब कोई बोलते थे कि सबसे बड़ा धंधा होती है बस का। अब 100 रुपए की ज्वाइनिंग में भी एक ये भी ब्लैक और व्हाइट करने का धंधा है, भाई आप 100 रुपए किसी को एडवांस में दे दो, कैश आपने मेरे घर में कैश पड़ा मैंने 100 रुपए एडवांस में दे दिया, अब वापस आने में पता मिल रहे एक तो कैश व्हाइट तो ब्लैक की कन्वर्जन नहीं होगी, जिस जो कैश दे रहे हैं अगर मेरा कैश पड़ा मैंने एडवांस दे दिया, अब आप मेरे व्हाइट को वापस आता है फिक्स धंधा फिक्स मार्जिन दे दिया, उसके बाद हमारे 60-70 करोड़ रुपए जो मार्केट में सोचते हैं हमारे दिए 60 करोड़ रुपए सारे बोलते क्योंकि हर आदमी बोलता था कि हमें भी धंधा दे दो, वो बोलते नहीं तुम्हें हिम्मत नहीं, किसी का पैसे देने की हिम्मत नहीं, अब हमारे पास कहाँ से आएंगे खरीदने, ऐसे ही महादेव लिखकर है, तो महादेव लिखकर में इतने पैसे दिए 50 करोड़ की फिगर थी मार्केट में, 50 करोड़ दिए दिए इसको बिना धंधा नहीं मिल सकता, उसके बिना ऐसे ही वो दिवास रेट है उसका धंधा इनसे थोड़ा सा छोटा था 30 करोड़ रुपए थी, बस ये मतलब और इसके सिवाय ये तो सिर्फ ये तो मतलब ऐसा है कि जिसके मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप एक्साइज में जाके मतलब आंख में करके पत्थर मारो उसको करता है हर आदमी को पता है मतलब इसमें कुछ है ही नहीं है, ये तो मतलब नॉर्मल इन्फॉर्मेशन मतलब ऐसी ऐसा मतलब तो कभी सुना ही नहीं था कि ऐसा कोई हुआ है। तो अमरनाथ तो पंजाबी अमरनाथ और एक अनंत दो आदमियों को 10,000 करोड़ रुपए का था, दो आदमियों को दे दिया, कैसे दे दिया आप लोगों को हरियाणा के अंदर पॉलिसी है, एक शहर में 6 करोड़ के कंपटीशन क्या करता है, अगर एक दुकानदार में या एक रेस्टोरेंट में खरीदनी है 6 दुकानें हैं तो उसको तो फायदा मिलेगा ना, क्यों दिए दो आदमियों को, मतलब कोई रीजन तो बताओ कि ये दो आदमी ही क्यों करेंगे, आप क्यों नहीं खरीदते हर शहर में 2 आदमियों को, ताकि कंपटीशन कस्टमर के लिए तो कंपटीशन ज्यादा अच्छी बात है, आप नॉर्मली लोग करते हैं कंपटीशन के लिए, तो आप क्या रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करो, ऐसी रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करके 2 आदमियों को धंधा दे दिया, आज की डेट में हम डल और अनंत ज्वाइंस पंजाब में जिस भी रिटेलर का धंधा करा सकते हैं, जिसको ना मान दें उसकी दुकान बंद हो जाएगी, बेचारा पैसे देने कर देगा, आप अच्छा आप इसमें मेरे से नहीं पंजाब के किसी भी रिटेलर से जो बनाने की हिम्मत करेगा उससे पूछ लो, जब हिसाब किताब सब कुछ सेम है तो चेंज कैसे होगा, सब कुछ सेम होता है, ये तो बड़ा हर तरह के पैसे में जाते थे, मेरा नाम है तो रिटेलर में दिनेश जोड़ा हो जाता था, अब लोग मेरे भी लोग दिनेश जोड़ा बोल रहे थे, मेरा नाम अमित अरोड़ा जी, अमित अरोड़ा, मैं दिनेश जोड़ा हूँ, मेरे को कोई भी अल्फा का धंधा नहीं मिला, 1% का भी धंधा नहीं मिला, मेरे पास रिटेल का धंधा जो मिला हाई कोर्ट से मेरे को मिला, हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट से कोई जीत के लेके आया हूँ, मेरे पास कोई और बिजनेस नहीं था, अब मैंने नाम डाल दिया तो मैं इंक्वायरी ज्वाइन करेंगी, मैंने जल्दी भी की पॉलिसी बनाने में तो सारा काम जो है विजय नायक का था, संदीप मेहंदू का था, अमन धर का था, मैडम चड्डा का था और एक अरुण पिल्ले नाम का ये जो अमन था वो विंडो है और जो स्क्रीन विंडो विंडो स्पिरिट है, मैडम चड्डा महादेव लिकर है और ये है क्या कहते हैं अरुण पिल्ले। All right, the BJP, they're upping the ante against the Aam Aadmi Party over the liquor policy. In fact, also releasing a fresh video over the liquor scam.